हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। और हम भी एकदम बढ़िया है। और अगर कुछ बढ़िया नहीं है तो वो है शिमला का मौसम। कभी बारिश हो रही है, कभी ठीक हो जाता है, और उसकी वजह से मम्मी पापा को सुबह से 5 बार कपड़े अंदर बाहर सुखाने के लिए ले जाने पड़े। अच्छा है ना, धूप की लुका-छुपी बहुत अच्छी लगती है। हाँ, तो इसीलिए आपका काम भी बढ़ता जा रहा है। फागुन मास है, फागुन मास में ऐसा वो ही होता लुका है। छुपी तब अच्छी लगती ना, अगर हमारे पास इतना टाइम होता। पर अब हमारा हर दिन इतना जल्दी बीत अच्छा, रहा है। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ। मैं लास्ट ब्लॉग में चाव चाव की कितनी बात कर रही थी ना, और आप लोगों को भी अच्छा लगा ना चाव चाव। और मैंने सुबह से मम्मी को यही बोल रही हूँ कि मम्मी आज आप चाव चाव बन के घूम रहे हैं। मैंने बोला देखो तुम्हारे को बहुत ही शौक है चाव का, तो अभी चाव चाव का बहुत चाव है। हाँ, चाव का बहुत चाव है। लेकिन मुझे पता है कि अभी तुम उसको संभाल नहीं पाओगे, क्योंकि उसके साथ बहुत काम होता है। तो ये वाला चाव ऐसा है कि अपनी सारी वो खुद करेगा और चाव बनेगा। बहुत अच्छा चाव चाव। वाह 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 वाह, चाओ चाओ। आजा गोदी आजा बच्चा, आजा आजा आजा, छोटा सा चाव चाव। छोटा चाव यूं। अब फेस के लिए आज वो ले आना मास्क। तो चाओ चाओ। ऐसी बात है, अभी बड़ी मुश्किल से धूप आई है, तो मैंने सोचा थोड़ा शाम को भी अपना काम निकाल देती हूँ। तो अभी रजत ने मुझे मिलना है, तो इसलिए मैं रेडी हुई हूँ। और आपको पता है, नहाने धोने में भी इतनी मुश्किल आ रही है यार। नीचे आपको अभी घर का हाल भी दिखाई देती हूँ जाने से पहले। इतनी मुश्किलों से मैं नहाई हूँ ना। 1-2 दिन से ना हमारा यही हो रहा है, सुबह तो कोई नहीं नहा पाता, शाम को ही नहाना पड़ रहा है। क्योंकि जब वो वर्कर्स जाते हैं उसके बाद हमको टाइम मिलता है नहाने तो का। रात को नहा भी ले, पर कपड़े हमारे को बार वही पहनने हाँ, पड़ते हैं। क्योंकि कबर्ड्स नहीं खोल सकते। कबर्ड में बंद है और कबर्ड खुलते नहीं है। खाना बनाने की तो बहुत ही ज्यादा दिक्कत है। हाँ बर्तन धोने की अब हम खाना खाने के लिए अपने व्यूअर्स के घर जा रहे हैं। हाँ, ठीक है, एक एक करके आप बताइए किसके घर है। करेगा उसी के घर हम जाएंगे। वैसे भी हमारे यहाँ पता है क्या कल्चर होता है, जब लड़की की शादी हो जाती है ना, उससे पहले सब उसको अपने घर खाने पे बुलाते हैं। तो मुझे भी अपने गांव से फ़ोन आ रहे थे कि नैना हमारे घर आना। बट क्योंकि यहाँ पे शिमला में हमको काम है, इसलिए मैं गाँव तो नहीं जा पा रही हूँ। इट्स अ पार्ट ऑफ कल्चर, हमारी संस्कृति का अहम हिस्सा है जो हम गाँव में ना रहते हुए मिस कर रहे हैं। ये तो है ही है। बट चलो, अगर मैं गांव में होती तो आप लोगों को भी दिखाती, और मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस होना था। बट चलो, किस्मत की बात है और टाइम की बात है। कभी और कर लेंगे मेहमानियाँ। फिलहाल मैं आपको नीचे का हाल दिखाती हूँ, फिर उसके बाद चलते हैं। ये तो अभी ये देखो पॉलिश हो गया, कितना अच्छा चमक रहा है। बट ये तो अभी काफ़ी दिनों का काम है, हर जगह ही ऐसा है। उफ, हल्का सा धूल, उफ, यहाँ तो काफ़ी ज़्यादा है। कैमरे में नहीं आपको उतनी दिख रही है। और ये कबर्ड्स पे ना पॉलिश हुआ है अभी, इसलिए मैं कबर्ड्स भी नहीं खोल सकती हूँ। जो कपड़े मेरे पास थोड़े बहुत बाहर थे उन्हें ही यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए आपने पिछले ब्लॉग में भी मुझे इसी जैकेट में देखा होगा। धूल है यहाँ पे, और वो पेंट की स्मेल जैसी भी, इसलिए मैं यहाँ से निकलती हूँ फटाफट। आराम से जाना और गाड़ी करके जाना, बाइक पे नहीं जाना, क्योंकि अच्छा। वो रोड अभी बहुत गंदा है बारिश की वजह से। अच्छा जी, अच्छा। आज ना हल्की हल्की बारिश हुई थी, इसलिए मम्मी पापा ने साफ मना किया था कि बाइक पे नहीं जाना है। और रजत को ये था कि गाड़ी को अच्छी पार्किंग मिली है, तो मैं गाड़ी नहीं निकाल सकता। तो हमने सोचा आज टैक्सी में जाते हैं। सच बोलो, झूठ कहा था ना? सच बोला था। हेलो भैया, इतनी देर वेट कैसे करवा दिया रंजित यार? ट्रैफिक होता है इस टाइम। हमने क्या सोचा था कि हम जब भी अपनी शादी का कार्ड बनवाएंगे तो मुकुल से बनवाएंगे। तो इसीलिए हम अभी मिले हैं, और अभी हम थोड़ा डिस्कशन करते हैं कि क्या कैसे हम बेस्ट कार्ड बना सकते हैं। और आप लोगों को ये एक्साइटमेंट होगी ना, कार्ड देखना है क्या है। अब वो तो आपको मुकुल ही दिखा सकता है, कब दिखाएगा वो हमें नहीं पता है। नेक्स्ट मंथ। ओके, डील डन। ठीक है। जब रियल टैलेंट को हम अपने चैनल के थ्रू दिखाते हैं और उन लोगों को हेल्पफुल होता है, और जो टैलेंट है उनको वो अपॉर्चुनिटी हमारे थ्रू मिलती है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। ऐसा लगता है कि हमारा ब्लॉग बनाना सक्सेसफुल हुआ। एग्जैक्टली। अभी हम वेन्यू पे आए हैं ये डिसाइड करने के लिए कि कौन से फंक्शन के लिए कैसी डेकोरेशन होगी। तो हम डेकोरेटर्स से भी मिल रहे हैं और जगह भी डिसाइड कर रहे हैं कहाँ क्या होगा। नैना, हाँ, ये नाम कर लो। हाँ, ठीक है। टाइम कितना हो गया? ऐसे ही करना पड़ता है। 3 घंटे हो गए हमें। सो फाइनली अब हम वहाँ से फ्री होके अपने घर जा रहे हैं। नैना अपने घर चले गई, मैं और मेरा कज़न अब अपने रूम जा रहे हैं। और अभी इतनी थकान हो गया ना, नींद आ रही है, बट काम फाइनली सारे हो गए। जाके सोना है अब। आपसे कल मिलते हैं, बाय बाय। गुड मॉर्निंग। कल पहुंचते हुए ना मुझे बहुत लेट हो गया था। अब काम ही ऐसे है कि मीटिंग्स में 1, 2, 3 घंटे कब निकल जाते हैं पता ही नहीं चलता। और अभी मुझे ये काम निपटाना बहुत ज़रूरी है। क्यों अभी ज़रूरी है वो आप थोड़ी देर बाद जानोगे।
फिलहाल मैं मुंह हाथ धोती हूँ, थोड़ा फ्रेश हो जाती हूँ। सर्दियों में फेस वॉश के बारे में सोच रहा हूँ तो ऐसा लगता है स्किन ड्राई हो जाएगी, कैसे करें। और ये ना एक बहुत ट्रिकी काम होता है कि आप ऐसा फेस वॉश चुनिए जिससे आपकी स्किन ड्राई भी ना हो, ये क्लीन हो जाए, स्किन एकदम स्मूथ हो जाए। तो अब मैं आपको अपना फेस वॉश दिखाती हूँ। आज मैं यूज करूंगी मामाअर्थ का हनी मलाई फेस वॉश। इसमें है हनी विच हेल्प्स प्योरीफाइंग द स्किन एंड मलाई विच हेल्प्स टू स्मूदन इट। तो आप देख सकते हैं अभी भी मेरी स्किन कितनी स्मूथ और मॉइस्चराइज्ड है। सर्दियों में हमें ये डर होता है कि हमारी स्किन ड्राई हो जाएगी, बट वहीं अगर हमारी स्किन ऑयली हो जाए ना तो भी हमें अच्छा नहीं लगता। तो इस केस में क्या करें, तो इस केस में हम यूज करेंगे मामाअर्थ का हनी मलाई ऑयल फ्री मॉइस्चराइजर। ये आपकी स्किन को बहुत ही अच्छे से मॉइस्चराइज करता है एंड दैट टू विदाउट मेकिंग इट लुक ऑयली। With these two products, I am assured that this winter I glow naturally. इसका नॉन स्टिकी फॉर्मूला मेरी स्किन को एक हेल्दी सा ग्लो देता है विदाउट एनी चिपचिप। मामाअर्थ के प्रोडक्ट्स की गुडनेस तो हमने जान ली, बट मामाअर्थ एज अ ब्रांड क्या वैल्यू होल्ड करता है, अगर उसके बारे में मैं आपको बताऊं तो इन्होंने एक प्लांट गुडनेस इनिशिएटिव शुरू किया जिसमें जब भी आप mamaearth.in से अपना ऑर्डर प्लेस करेंगे तो ये आपके ऑर्डर को एक ट्री के साथ लिंक कर देंगे। और 2025 तक ये एम कर रहे हैं 1 मिलियन ट्रीज को प्लांट करने का। और हाँ, एक खुशखबरी ये है कि अब आपको मामाअर्थ की ऑफलाइन प्रेजेंस भी मिल सकती है आपके नजदीकी स्टोर्स पे। वैसे तो आप इसे Amazon, फ्लिपकार्ट या फिर नाइका पे भी खरीद सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और हाँ, अब मेरा कूपन कोड बदल चुका है जो है ज्योतिका 2023। तो अगर आप इसे मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाकर या फिर मामाअर्थ की ऑफिशियल ऐप से लेते हैं यूजिंग माय कूपन कोड तो आपको फ्लैट 20% डिस्काउंट मिलेगा। तो जाओ फटाफट से अपने प्रोडक्ट्स ऑर्डर कर लो। अब मैं भी घर के काम में थोड़ा बहुत मम्मी पापा को हेल्प कर देती हूँ। कल भी जब मैं जा रही थी ना तो मम्मी के पास बहुत सारा काम था। मेरा मन तो नहीं था जाने का, बट जाना भी जरूरी था अब, क्योंकि लास्ट के दिन रह गए, इतने सारे काम है। तो अगर डिवाइड करके करेंगे तभी होगे, बट आज के लिए भी बहुत सारे काम है। आपको दिखाती हूँ क्या काम है। ये जो पीछे आपको मैट्स दिख रही है ये धोने हैं, और ये पर्दे वगैरह मम्मी ने ऑलरेडी धो लिए हैं। मैं ये सोच रही हूँ ना, शादी कम है, मुझे ऐसा लग रहा है दिवाली की तैयारियां हो रही है यार। दिवाली में मम्मी इतनी सफाइयाँ होती है जितनी अभी हम कर रहे हैं। और वैसे मैंने कमेंट्स देखे आप सारे। दिवाली तो फिर भी हर साल आती है, शादी जिंदगी में एक बार होती है। वो बहुत बड़ा दिवाला है। नहीं कह सकते, पर ये है मतलब उसके लिए तो और भी अच्छी सी तैयारी होनी चाहिए। हाँ, तो ये अलग बात है, घर पे शादी नहीं है फिर भी घर पे सफाइयाँ हो रही है। और मैं ये कह रही थी आपसे कि मैंने आप लोगों के कमेंट्स पढ़े चाव चाव को लेके। मुझे बहुत सारे लोगों ने ये कहा कि अभी मत लो, बाद में लेना। तो ओह हेलो गुनू। तो फिर मैं लगता है कोई आगे आपसे बाद में बात करती हूँ। आज का मिशन है इन मैट्स की सफाई। मुझे मज़ा आता है ऐसे कामों में। पानी का फ्लो नहीं है मम्मी। हम ना टेरेस पे मैट्स धो रहे थे तो मेरे पड़ोसियों से मेरा दुख देख ही नहीं गया कि नैना से इतना काम करा रहे हैं और सब हेल्प कराने आए। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। क्या नाम है आपका? और ये अपनी फ्रेंड को भी लाओ इधर जरा। क्या नाम? आज अच्छा, मासी और भांजी। सॉरी गलत बोल दिया। एक तुम्हारे से ज्यादा छोटी 2 बच्चियां कर रही है। जैसे ये हैवी हो जाते हैं ना पानी से। हाँ। तो हमारे को ऐसे निचोड़े नहीं जाते। हाँ। तो इसको निचोड़ने का तरीका अच्छा, सीख ले। क्लासेस चली अभी। सीख ले कैसे निचोड़ते मैट को। देख अभी तो बहुत गंदा पानी आ रहा है ना। गुन्नू आ चुकी है आपके। बच्चे बौखला गए। बच्चों को वैसे खेलने को पानी मिल जाता है, एक्साइटमेंट बढ़ जाती है। ऐसे ना कि रात को पेरेंट्स के लिए इन्होंने एक्साइटमेंट बढ़ाई जब बुखार हो गया। तो मान ही नहीं रहे। सारे मैट्स भी धुल गए हैं और हमने थोड़े बहुत स्नैक्स भी खा लिया और सब लोग अपने घर भी वापस चले गए हैं और हमने खूब सारी गप्पे भी मारी। और अब मैं सोच रही हूँ 10-15 मिनट्स के लिए एक पावर नैप ले लेती हूँ यार, थक गई हूँ, काफ़ी काम कर लिया आज के लिए। A few moments later. अब फ्रेश होने के लिए गर्मा गर्म चाय पीते हैं। मैं चाय के कप्स निकालने के लिए रखने के लिए जा रही थी और यहाँ लंगूर के बच्चे इतने क्यूट है, बैठे हुए आराम से कुछ खा रहे, रोटी खा रहा है। ओए कितने प्यारे हैं। बाथरूम में भी पेंट चल रहा है। नहाने का टाइम भी नहीं है यार, मतलब टाइम तो है पर जगह नहीं है नहाने के लिए। बट अभी भैया ने मुझे कहा है थोड़ी देर में ख़त्म हो जाएगा तो फिर मैं जाती हूँ। अब सुबह से लेकर अब जाके नहाने का मौका मिला तो अब नहा भी लूँगी मैं। आज है स्नैक्स में चाय समोसा। भैया ये लो, ये पकड़ लो। कल रात मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी, ऐसे ही थोड़ा जुकाम जैसा फील हो रहा था, तो आज बस ऐसे ही रहा। मैं थोड़ा लेट उठा,
अभी थोड़ी देर पहले मेरा कज़न भी चला गया, उसको छोड़ने गया था। अब मैं सोच रहा हूँ कि नैना के घर जाता हूँ कुछ खाना लेकर। खाना क्या मतलब, मैंने पैड थाई नूडल्स बनाए हैं, तो मुझे लगा यार जब भी मुझे ऐसे मुश्किल आती है ना कुछ भी मतलब, तो नैना के घर वाले हमेशा मेरे लिए खड़े रहते हैं और नैना भी। तो आज जैसे कि आपको पता ही कि नैना के घर पे अभी कुछ दिनों से काम चल रहा है, तो खाना खोने की बड़ी प्रॉब्लम हो रही है उनको और काम भी बहुत ज़्यादा है। तो मैंने सोचा और कुछ हेल्प तो मैं कर नहीं सकता, खाना ही एटलीस्ट ले जाता हूँ। तो वैसे उन्होंने बिल्कुल मना किया है कि तूने एग्जर्ट नहीं करना है फालतू इस टाइम पर, ऐसे ऐसे। वो तो होता ही, आपको पता पेरेंट्स कैसे होते हैं। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि उनको सरप्राइज़ देते हैं, और आज रोज़ डे भी है तो रोज़ भी लेकर जाऊँगा। चलो वही मिलता है। क्या हो रहा है? ये लो हैप्पी रोज़ डे। तुम्हें नहीं है आंटी? ये क्या था? थैंक यू। इसमें डब्बे के रोज हाँ लगता है डब्बे में भी कुछ है। और क्या काम हो रहा है? मैंने सोचा खाना वगैरह पता नहीं कैसे बना रहे होंगे, इतने व्यस्त है आजकल, तो खाना लेकर बना रहे हो खाना? खुद बीमार है, कल रात को दवाइयाँ खा रहा था। नहीं अभी ठीक हो गया। इस बार फेब के महीने में मैंने इतनी दवाइयाँ खाई जितने मैंने पूरी उम्र में दवाइयाँ पता नहीं यार, नजर लग गई शायद हमारे को कुछ शादी से पहले। हाँ नहीं पर मैं तो ये बोल रही हूँ कि चलो भगवान सबको ऐसा दामाद दे जो मतलब लो तुम्हारे लिए भी है। हैप्पी रोज डे। थैंक यू, सेम टू यू। ओह मुझे क्या मिलेगा? तुम्हें हाँ ये मैट जो फोल्ड कर रहे हो, ये पैड थाई नूडल्स है। हम आपको भी वो चीज देंगे जो आपको पसंद होती है, लेकिन मम्मी वो देखो भी तो। सीक्रेट है। क्या? वाओ, इस टाइम तो भूख इतनी लगी है। चलो एक और डब्बा है वैसे मैट पे बैठ के खा लेते हैं, फिर इसको फोल्ड नहीं मेरे पास 2 और डब्बे, 2 बॉक्सेस मोर। हाँ ये एक। इतना क्यों लाया बेटे? हमने तो बनाया खाना फिर। नहीं कुछ नहीं होता। ऐसा आपके घर के तो रोज ही खाता हूँ मैंने सोचा आज मेरे हाथ का आपको खिलाता हूँ। ऐसा मतलब वो ऐसा तो- गिफ्ट वो कोई तो- नहीं दे सकता वो तो- वैलेंटाइन डे पे। वैलेंटाइंस डे ये आने वाला है। ये शुरू नहीं हो जाते रोज डे, चॉकलेट डे, टेडी डे, वैसे। चले अब खाएं। भाई देखो हमारे जमाने में ये कुछ नहीं होता था, इसलिए हमारे को नहीं ये पता लगता। ये भाषा हम नहीं समझते। हमारे जमाने हाँ ये भाषा हम जरूर समझते हैं कि इस टाइम हमारे को वैसे भी इतनी जरूरत है कि हम जरूरत कैसे? यार क्योंकि किचन यूज करना थोड़ा मुश्किल हो आई गया नो, ना। मैंने देखा हाल। तो फिर मैं तभी बोल रही हूँ कि भगवान करे सबको ऐसा दामाद मिले, अरे जो बाप कम रे। से कम समझे तो कि भाई हाँ प्रॉब्लम क्या चीज मुझे है। वहाँ पे कौन डब्बा दिख रहा है, मैं जा रही हूँ। चलो कैसा लगा? और ये हेल्दी है, इसमें स्पिनच है, मशरूम्स है, सारी हेल्दी चीजें। और ये नूडल्स राइस की है, राइस नूडल्स। ये तो हेल्दी है, टेस्टी भी है, पर मेरे को तुम हेल्दी नहीं लग रहा। नाक बंद है ना। थोड़ा सा अब तो ठीक हो गया, कल बहुत हो गया था खराब। ध्यान रखो भाई। सिर्फ मैं ही हूँ एक हेल्दी, मम्मी भी बीमार हो गए थे, रजत का भी ये हाल है। और जब हम वहाँ गए थे ना बाली, और रजत वीडियोस नहीं बना रहा था, उस टाइम पे ये भी बीमार हो गया था और बहुत ज्यादा बीमार था। और मम्मी जब वापस आई, मेरा टेक 2 है। अभी रजत का टेक 2 है, फिर से बीमार हो रहा है, इसलिए मैं तो डर गई हूँ। भाई साहब ध्यान रखो। नहीं अब तो ठीक हो गया, आज तो मैं बहुत बेटर हूँ। मैंने कल रात को स्टीम ली और खाने का भी पूरा परहेज कर रहा हूँ आज। एक तो ना यहाँ का मौसम इतना हाँ अनप्रेडिक्टेबल है, कभी भी इतनी ज्यादा ठंड हो जाती है, कभी ऐसा कभी वैसा, इसलिए ध्यान रखो। आंटी को बोल जल्दी आओ। तूने लेमन क्यों नहीं डाला इसमें? मेरे पास लेमन नहीं था और ना ही मेरे पास लेमन ग्रास था। मुझे ज्यादा खट्टा अच्छा लगता है, बिल्कुल परफेक्ट है मेरे टेस्ट का। आई स्वेयर इससे टेस्टी नूडल्स मैंने कभी नहीं। सच में बहुत अच्छा। अरे बाप रे, खाना ज्यादा खा लिया शायद। बाहुबली बन चुकी हूँ, खा के इतने प्यार से बना था ना, तो मुझे इसको खा के बहुत ज्यादा ताकत आ चुकी है। वैसे तो मुझे एक चीज बताओ, मुझे रोज दिया चल ठीक है, हमको समझ में है, मम्मी को किस लिए बटरिंग हो रही थी? बटरिंग नहीं हो रही थी। देखो वैलेंटाइंस डे या वैलेंटाइंस वीक ना, जिससे भी आप प्यार करते हो ना उसके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। तो जिन से भी आप प्यार करते हो, आपके पेरेंट्स है, फ्रेंड्स है, फैमिली तो है। चेक करना पड़ेगा, गुलदस्ता लेके तो नहीं आए तो पूरा लेकर मैं सबको बांट रहा था। तो बेसिकली आपको सबके साथ सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड हैप्पी वैलेंटाइंस वीक, हैप्पी वैलेंटाइंस डे इन एडवांस। और भगवान करे जिनसे आप प्यार करते हो उनकी उम्र बहुत बहुत लंबी हो और आप स्वस्थ हो। हाँ, और आप उनके साथ अच्छे से अपना वैलेंटाइंस डे, वैलेंटाइंस वीक और पूरी उम्र सेलिब्रेट करें। और इसी के साथ हम आज के व्लॉग को एंड करते हैं। और मेरी एनर्जी थोड़ी लो है बिकॉज मैं थोड़ा सा बीमार हो गया हूँ। बढ़िया सी चाय बना के लाती हूँ तुम्हारे लिए। हाँ मुझे ना वैसे चाय नहीं बोलूंगा कि मुझे चाय पसंद नहीं है। रजत हमेशा बोलेगा मुझे चाय पसंद नहीं, और मेरे कप से है ना, एक यार सिप मैं देना, सिर्फ दो सिप देना। और सिर्फ ना 2 ही लोगों की चाय पीने के लिए ज्यादातर खुश रहता हूँ, एक है नैना और एक है दीपक। तो ये
ये 2 कब हो गए? ये हमेशा सही था। कोई नहीं तो बस अब मेरा ऐसा ना ही। दीपक ने तुम्हारे साथ हो जाए, करो तुम दीपक के हाथ। अच्छा नहीं, मुझे तो नैना के हाथ की चाय पसंद, दीपक तेरी भी पसंद है। ठीक है, बाय बाय।